नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा को लेके मैं सामने एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो विद्यार्थियों, अध्यापक भर्तियाँ, राजस्थान की अध्यापक भर्तियाँ, जिनका सभी बेरोजगार जो विद्यार्थी अध्यापक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनको बेसब्री से इंतजार है। उसी के साथ साथ में कल राजस्थान सरकार के द्वारा कार्मिक विभाग के द्वारा 7 फरवरी को एक शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन का आदेश यानी कि ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। और इस विषय को लेकर राजस्थान के विभिन्न अध्यापकगण जो यूट्यूब के माध्यम से स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं, बड़े बड़े संस्थान, कोचिंग संस्थान, इंस्टीट्यूट और नामी लोग, जो विद्यार्थियों के दिमाग में एक ऐसा फोबियो सेट कर दिया जा रहा है कि विद्यार्थी कंफ्यूजन की स्थिति में बने हुए हैं। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं आपके सभी प्रकार के संशय, आपका छोटा भाई छोटा सा की जानकारी आपको देगा जो शायद आपके सभी प्रकार के संशय खत्म कर देगा और आप आपकी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना। किसी प्रकार की कोई चिंता और कोई व्यवधान इस प्रकार से कार्मिक विभाग ने आप लोगों के लिए पैदा नहीं किया है। हो सकता है कुछ चुनौतियां आपके सामने हो, तो कुछ कहीं ना कहीं आपको आपकी कुछ चुनौतियों को कम भी किया गया है। और ये कहा जाता है कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इंसान को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। जितनी अगर अच्छी बड़ी बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती के हिसाब से तैयारी करो। अपने को तो अपना स्थान लेना है, कुल मिला की बात यह है। तो ठीक है साथियों, मैं समय खराब नहीं करूंगा आपका, आपकी पढ़ाई को बरकरार रखो। सुबह सुबह का टाइम है, 8 फरवरी है, कल 7 फरवरी को जारी हुआ था। आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ी छोटी सूचना है। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2024 के अंदर संशोधन कर दिए गए हैं। अच्छा, ये संशोधन पिछली गवर्नमेंट ने भी किए थे और इस गवर्नमेंट ने भी किए। अब देखो, इसमें 2-3 चीज मोटी मोटी, हम केवल ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। हमारे जो काम की विषय है वो मैंने 3 विषय आपके काम के रखे हैं यहाँ पे। बाकी चीजों को अपने को कोई भी ध्यान नहीं रखना चाहिए। पहली चीज आती है व्याख्याता भर्ती परीक्षा। व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आप लोगों को सबको पता है कि इसमें 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं इसमें? आपकी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 2 पेपर होते हैं। अच्छा साथियों, दोनों पेपरों की अगर मैं बात करूं तो दोनों पेपरों के अंदर आप लोगों को क्या 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 आता है? एक में तो अपने जीके जीएस वाला आता है और एक में आपकी क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, यानी कि आपका विषय आता है। ठीक है, विषय की बात मैं करूं तो ऊपर वाला जो पेपर होता है वो इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला के ये आपका इसमें क्या होता है? सिस्टम है प्रश्न पत्र का। अब सब्जेक्ट के अंदर में से मैं बताऊं आपको, इसमें से आपके जो विषय होता है, विषय के साथ साथ में इसमें आपके साइकोलॉजी का प्रश्न होता है, शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान। तो अब इस शैक्षिक मनोविज्ञान का जो विषय है होगा, इस विषय के लिए कहा जा रहा है, कहा नहीं जा रहा है, आदेश आ चुका है कि इसको सब्जेक्ट में से आप इसको कहां लेके जाओगे? फर्स्ट पेपर में इसको डाल दिया जा रहा है, मतलब, और कोई भी चेंजिंग नहीं किया जा रहा है, केवल शैक्षिक मनोविज्ञान को यहां पे ट्रांसफर किया जा रहा है। अब यह है कि अब क्या होगा कुछ नहीं, बस वही जो भर्ती है, केवल शैक्षिक मनोविज्ञान को यहां डाला गया। अब एक नई चीज भी बता दूं, इसके साथ साथ में इसमें 1-2 चीजें और ऐड होती है, जैसे शिक्षा शास्त्र है प्लस आईसीटी है। ठीक है, ये भी 2 टॉपिक इसमें साथ में रहते हैं। तो ये माना जा रहा है कि जैसे इसके अंदर ये 30 नंबर का ये पोर्शन होता था। अपने कितने नंबर का? 30% इस पोर्शन के आते थे और 120 अपने विषय के आते थे। तो क्या 30 प्रश्नों में से शैक्षिक मनोविज्ञान पूरा का पूरा ऊपर जा रहा? नहीं जा रहा है, केवल शैक्षिक मनोविज्ञान ऊपर जा रहा, शिक्षा शास्त्र और आईसीटी यहाँ पे रह रहा है। अब इसमें नंबरिंग का क्या होगा, ये ना तो मैं कह सकता हूं, ना कार्मिक विभाग ने जारी किया है। इन्होंने कहा है कि आरपीएससी अपने आधार पे इसमें संशोधन करेगी। तो ये माना जा रहा है, जहां तक मेरी समझ है, कि ये जो पोर्शन होगा इसको कहा जा रहा है, हम मैं नहीं कह रहा हूं, कहा जा रहा है कि इसको शायद हो सकता है 100% का कर दे इसको। मतलब कौन से को? ऊपर वाले पोर्शन को 100% का कर दे 75 से बढ़ा के। और ये वाला जो पोर्शन है इसमें विषय की अधिकतम प्रश्नों को देने के आधार पे, इसमें जैसे 120 प्रश्न आते थे, तो अब हो सकता है कि इसमें जैसे 130% विषय के और 20% जैसे शिक्षा शास्त्र और आईसीटी जैसे विषयों के दे सकते। ये अलग मैटर है, अपने लिए कोई काम की चीज नहीं। बाकी हटा कुछ नहीं है, चीजें वही है, सेम, केवल शैक्षिक मनोविज्ञान को ऊपर कर दिया गया, थोड़ा कुछ परिवर्तन हुआ है।
तो आसान की बात यह है कि जैसे कुछ लोग करें 40%। देखो यहाँ पे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में 40% कंपलसरी होगा, इस बारे में कोई किसी प्रकार का आदेश नहीं आया है। यानी ये मान के चलना कि दोनों पेपरों में आपको 40% अंक लाना जरूरी है। तो अब ये जैसे साइकोलॉजी वाला पोस्ट ऊपर जाता है तो हमारे लिए थोड़ी सी कि आज से जो फैकल्टी है, जैसे हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी वाले जो विद्यार्थी होते हैं, इनकी समस्या ये होती है कि 75 में से 40% निकालना थोड़ी सी समस्या हो जाती है। अगर साइकोलॉजी वाला पोस्ट ऊपर चला जाता है तो शायद उनको थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी इस पोस्ट को अपना स्ट्रॉन्ग पोस्ट बना लेते हैं अपने विषय के साथ साथ में, जैसे हिस्ट्री हो गया, शैक्षिक प्रबंधन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है। इसके साथ में जैसे कुछ पॉलिटी के हो गए, कुछ ज्योग्राफी के प्रश्न हो गए, ठीक है, कुछ हिंदी में से भी वो लोग निकाल लेते हैं। तो ये 4-5-6 क्वेश्चन साइंस वगैरह में से एक 2-2 क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो उन सारी चीजों को मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जैसे 100 में से 60-70% अगर इस पोर्शन में से आएंगे तो 40% तक उनके अटेम्प्ट उधर हो सकते हैं, यानी कि उन लोगों के लिए थोड़ा फायदा होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। अब साथियों में बात करूंगा वरिष्ठ अध्यापक की। कुल मिला के बात यह है कि व्याख्याता भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे साथियों, आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पेपर के अंदर शैक्षिक मनोविज्ञान को रख दिया गया है सेकंड पेपर में से निकाल कर। अंक विभाजन, प्रश्नों का विभाजन आरपीएससी तय करेगा। ये कार्मिक विभाग ने उनको बोला है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार इनमें कुछ परिवर्तन, अंक परिवर्तन, प्रश्नों का परिवर्तन, संख्या परिवर्तन वो करेंगे। अब मैं बात करता हूं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की। देखो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के अंदर जो बात है वो इतनी सी बात है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के अंदर भी वही पेपर होते हैं 2। एक तो होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर वही सेकेंड। वही पेपर फर्स्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर वही जीके जीएस और शैक्षिक मनोविज्ञान होती है, और इसके अंदर वो पूरे के पूरे अपने जितने भी विषय होते हैं, यानी कि जैसे एसएसटी सामाजिक से तैयारी करने वालों के वो 6 विषय होते हैं और अलग अलग विषयों की तैयारी करने वालों के अलग अलग वो होते हैं। इनमें क्या था कि पिछली सरकार ने एक नियम बनाया था कि दोनों पेपरों में 40% अंक लाने अनिवार्य है। यानी कुल मिला की बात यह है कि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पेपर के अंदर जो पेपर होता है, फर्स्ट और सेकंड का जो पेपर होता है, दोनों पेपरों में कुल मिला के जो अंक लेके आने पड़ते हैं वो जैसे कि फर्स्ट पेपर होता है 100 प्रश्नों का और सेकंड पेपर जो होता है वो 150 प्रश्नों का। यानी कुल मिला के इन दोनों के अगर अंकों को अपन जोड़े तो 200 प्लस से 300 बराबर 500 अंक लाने जरूरी थे। अब 500 अंकों में से दोनों पेपरों में इधर भी 40% की अनिवार्यता थी और इधर भी 40% की अनिवार्यता थी। अब इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है और जैसे 500 है तो 500 में से ही 40% लानी जरूरी है, यानी कुल मिला के दोनों पेपरों में से 40% तक। तो जैसे 40% की बात करें तो दोनों पेपरों में मिला के 200 अंक यानी 200 अंक लाने जरूरी है। यानी वरिष्ठ अध्यापक में जितने भी कभी कभी साइंस में थोड़ी भी दिक्कत होती है अधिकांश विद्यार्थियों में, तो ये दिक्कत भी आप लोगों की खत्म कर दी गई है। तो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले सभी साथी इस चीज के लिए थोड़ा सा ये ना सोचें कि गलत अच्छी चीज है। यही कहानी पीटीआई भर्ती की भी मैं बात करूं तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है, तीनों ही ग्रेडों के अंदर ये 40% कंपलसरी टोटल को मिलाकर लाना जरूरी कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों ऐसा कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई किसी प्रकार का आदेश नहीं आया है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर 40% अंक लाना फर्स्ट और सेकंड दोनों में आवश्यक है। वरिष्ठ अध्यापक के अंदर दोनों पेपरों में से हटा के केवल कॉमन कर दिया गया है कि टोटल अंकों का 40% लाना जरूरी है विद्यार्थियों की, और वही पीटीआई भर्ती के अंदर भी वही चीजें जारी कर दी गई है। प्रमोशन वगैरह को लेकर वो कुछ चीजें हैं, वो तो जाहिर सी बात है कि अगर हम अध्यापक बनने लायक हो ही जाएंगे तो सारी चीजें हम फिर बाद में क्लियर कर लेंगे, उनका तो कोई अपने मामला होता नहीं है। तो ये सारी कुछ सूचना थी। तो ठीक है साथियों, वीडियो को आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया, कंटेंट पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। आपको आगे भी इसी प्रकार के अध्यापक भर्तियों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की सूचनाएं देने का मैं काम करूंगा। जय हिंद।